नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 14 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत बापूजी से होती है, जो कि ख्याति को पूछते हैं कि उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताया कि रस्म उनके वहां होने वाली है। फिर ख्याति समझाती है कि ये निर्णय खुद मोटीबा ने आज ही लिया था। फिर वो शाह परिवार से अचानक इस बदलाव के लिए माफी भी मांगती है, लेकिन अनुपमा उन्हें सांत्वना देती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ख्याति फिर बताती है कि मोटीबा चाहती है कि रस्मों की शुरुआत महापूजा से हो। तभी इधर राही ख्याति को कहती है कि हम सबको तैयार होने में वक्त लगेगा, तो आप लोग चलिए, मैं सबको लेकर आती हूँ। लेकिन ख्याति राही को रोक देती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम पूजा में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मोटीबा का मानना है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अशुभ होता है। ये सुनकर फिर इधर लीलाबा पूछती है कि अब शादी में तो आ सकती है कि नहीं, कि वो भी प्रेम अकेला अकेला बैठकर कर लेगा। फिर ख्याति इधर लीलाबा को कहती है कि सॉरी बा, मैं तो बस आपका संदेश दे रही हूँ आपको, कहकर फिर ख्याति वहां से चली जाती है। और फिर इधर राही ये सुनकर उदास हो जाती है कि वो नहीं जा पाएगी वहां पर, और तभी अंश आकर उसे चिढ़ाने लगता है। तभी हम आगे देखते हैं कि बा इधर से कहती है कि मुझे पता ही था कि उसकी मोटी बा ना रास नहीं आने वाली, हर शादी की रस्म में अपना नाक घुसेड़ेगी। बापूजी फिर कहते हैं अरे हो सकता है ना कि उन्हें सच में आज सुबह ही पता चला हो। फिर लीलाबा कहती है कि पर हमने जो सुबह से तैयारी की उसका क्या। तो इस पर फिर बापूजी कहते हैं कि अरे हमने कौन सा तंबू लगा लिया था, जो कुछ भी सामान तैयार होगा ना वो साथ लेकर चल देंगे हम वहां पर। तोशु भी फिर इधर से कहता है कि हाँ, और रस्म भी अच्छे से होगी, वैसे भी इस छोटे से घर में इतने सारे लोग आएंगे ना, तो ये घर तो सब्जी मंडी से कम नहीं लगेगा। फिर पाखी भी इधर कहती है कि हाँ, वो लोग अगर यहाँ आ गए ना तो सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, पर वहां तो नौकर चाकर होंगे ना, तो सब कुछ वो लोग करेंगे, इसलिए हम तो बस अच्छे से गेस्ट बनकर जाएंगे और खा पी कर आ जाएंगे। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि राधा धीरे से राही के कान में आकर कहती है कि डोंट वरी राही दीदी, मैं चुपके से वीडियो कॉल करके आपको प्रेम भैया से बात करवा दूंगी। दूसरे सीन में फिर हम कोठारी हाउस देखते हैं, जहां प्रेम अनिल के साथ मिलकर अपने शादी के कपड़े चुन रहा होता है। फिर अनिल जो कपड़े प्रेम को चुनने के लिए कहता है वो प्रेम को पसंद नहीं आते। फिर प्रेम कहता है कि मैं तो ये रस्में करना भी नहीं चाहता था, इतना कर रहा हूँ वही बड़ी बात है, वरना मैं तो कोर्ट मैरिज करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि मोटीबा वहां पर आ जाती है और प्रेम की बातें सुन लेती है, और फिर प्रेम को कहती है कि लड़की तेरी पसंद की, फैमिली भी तेरे पसंद की, तो कम से कम कपड़े तो हमारे पसंद के पहन ले टिंकू। प्रेम फिर इधर से कहता है कि आपने सही कहा मोटीबा, लड़की मेरी पसंद की जरूर है, लेकिन जल्दबाजी में शादी आपकी पसंद से हो रही है। तो इस पर मोटीबा कहती है कि ठीक है, तुझे जो पसंद है वही कपड़े पहन, लेकिन एक बात याद रखना कि हमारी सबसे बड़ी पसंद तेरी खुशी है, तो हम जो भी कुछ करते हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब तेरे लिए ही है। अगले सीन में फिर हम शाह परिवार को देखते हैं, जो कि कोठारी हाउस पहुंचते हैं। तब मोटीबा उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उनकी मौजूदगी के लिए आभार भी प्रकट करती है। और तभी मोटीबा सबको देखकर अचानक ये कहती है कि लेकिन हमें लगा था कि सिर्फ यहाँ पर मर्द ही आएंगे। तो इस पर लीलाबा गुस्से से मोटीबा की बातों का जवाब देते हुए कहती है कि शमशान में थोड़ी ना जा रहे हैं कि सिर्फ मर्द ही आएंगे। तभी अनुपमा भी फिर इधर से कहती है कि पर हमारे यहाँ तो शादी में सब लोग जाते हैं। मोटीबा फिर कहती है कि लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लीलाबा फिर कहती है कि तो फिर तो आपकी सारी रस्में बोरिंग ही निकलेगी, क्योंकि शादियों में तो हमेशा लेडीज ही रंग जमाती हैं। फिर सीरियल में आगे हम देखते हैं कि प्रेम रस्म के लिए तैयार होकर नीचे आता है। तभी ईशानी इधर से प्रेम को देखकर कम्प्लीमेंट देती है और कहती है कि वाह प्रेम, यू लुक सो डैसिंग। फिर इधर से अनिल कहता है कि हमारा प्रेम है ही इतना हैंडसम। तभी पराग भी इधर से धीरे से कहता है कि बाप पे जो गया है। फिर उसके पास खड़ी ख्याति ये सुनकर पराग को कहती है कि सही कहा आपने। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि प्रेम की नजर राही को ढूंढने लग जाती है। तो ये देखकर अनुपमा प्रेम को कहती है कि राही पूजा में शामिल नहीं हो सकती प्रेम, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई। प्रेम फिर ये सुनकर कहता है बट वाई, दिस इज नॉट फेयर। तभी बापूजी को हम देखते हैं, जो कि प्रेम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि लो, राही के ना आने की खबर से इसका चेहरा तो उतर ही गया। फिर आगे हम मोटीबा को देखते हैं, जो कि प्रेम को बोलते हैं कि प्रेम तू सुबह से शाम तक राही के साथ रहता है, तो अभी पूजा पे तो कम से कम ध्यान दे। तभी प्रेम फिर इधर से मन में सोचता है कि अगर पता होता कि राही यहाँ नहीं आ सकती तो यहाँ रस्म करने से मना ही कर देता। फिर इधर राधा आकर प्रेम को बताती है राही दीदी भी ऐसे ही शैड हुई थी, तो डोंट वरी, मैं हूं ना। तभी हम सीरियल में दूसरी तरफ देखते हैं कि राही को प्रेम का मैसेज आता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। तो इधर राही भी मिस यू टू लिखकर मैसेज में भेजने लगती है, लेकिन राही का मैसेज है कि प्रेम के पास डिलीवरी नहीं होता। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटीबा सबसे कह रही होती है कि आप सब लोग अपने अपने फोन को स्विच ऑफ करके इस ट्रे में रख दीजिए, क्योंकि पूजा के समय सारा ध्यान पूजा में ही होनी चाहिए। तभी मोटीबा के कहे अनुसार सब लोग फिर अपने अपने फोन्स को मोटीबा के दिए हुए ट्रे में रख देते हैं। और फिर इधर दूसरी तरफ राधा धीरे से बोलती है कि मैं अपना फोन नहीं दे सकती, वरना प्रेम भैया और राही दीदी एक दूसरे को कैसे देखेंगे।
फिर दूसरी तरफ मोटी बा राधा और बादशाह को कहती है कि वो दूर जाके सोफे में बैठ जाए, वहां से पूजा देखे। तभी इधर सोफे पे बैठने के बाद राधा राही को वीडियो कॉल लगाती है। तो इधर से राही जब वीडियो कॉल रिसीव करती है तो राधा उसे सारी रस्में होते हुए दिखाती है, जिसे देखकर राही काफी खुश होती है। फिर इधर आगे हम देखते हैं कि मोटी बा बोल रही होती है कि रस्म के अनुसार दुल्हन के पिता दूल्हे के पैर धोएंगे। ये सुनकर फिर इधर अनुपमा को अनुज की याद आने लगती है और वो काफी दुखी हो जाती है। फिर मोटीबा अचानक बापूजी को कहती है कि वो प्रेम के पैर धोने की रस्म पूरी करे, क्योंकि अनुपमा का पति यानी कि अनुज मौजूद नहीं है। लेकिन प्रेम ये सुनकर काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि वो बापूजी से अपने पैर नहीं धुलवाएगा। इस पर फिर मोटीबा प्रेम को डांटते हुए कहती है कि हर बात उसके हिसाब से नहीं हो सकती और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। तभी अनुपमा इधर तुरंत तर्क देती है कि परंपरा तो ये भी थी कि रस्म लड़की वालों के घर पे होनी चाहिए, लेकिन वो परंपरा तो आसानी से बदल दी गई ना। फिर अनुपमा ये भी कहती है कि अगर परंपरा निभानी ही है तो हर परंपरा अच्छे से निभाइए, और आप लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले, तो आपकी बात हम काटेंगे नहीं, इसलिए परंपरा तो जरूर होगी। बस ये परंपरा राही के पिता नहीं बल्कि राही की माँ निभाएंगी, यानी कि मैं करूंगी ये रस्म। फिर इस पर पराग अनुपमा से कहता है कि जो रस्म लड़की का पिता करता है वो घर का कोई दूसरा पुरुष कर सकता है, लेकिन लड़की की माँ नहीं कर सकती। इतना तो आपको पता होगा ना अनुपमा जी। तभी मोटीबा भी इधर से अनुपमा को कहती है कि माफ कीजिएगा अनुपमा जी, लेकिन हमारे पोते की शादी की पहली रस्म गलत तरीके से शुरू नहीं होगी और ना ही किसी की जिद के वजह से हमारे परिवार की शांति भंग होगी। तो अगर ये रस्म होगी तो वैसे ही होगी जैसा हम चाहते हैं। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि अंश आगे आता है और कहता है कि वो अपनी बहन राही की ओर से ये रस्म निभाएगा। फिर पंडित जी भी इधर उस पर सहमति जताते हैं। तो फिर अंश प्रेम के साथ पैर धोने वाली रस्में करते हुए नजर आता है। फिर इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फंक्शन के दौरान मोटीबा एक स्टाफ मेंबर को काले कपड़े पहने देखकर गुस्सा हो जाती है। तो ये देखकर इधर राही घबरा जाती है वीडियो कॉल में, और वो कहने लगती है कि मम्मी ने कहा था कि प्रेम से पूछकर शगुन की थाली में वो कुर्ता रख देने के लिए, तो अब प्रेम ने तो ब्लैक वाला कुर्ता ही पसंद किया था, और ये बात तो सिर्फ प्रेम और बापूजी को ही पता है और किसी को भी नहीं पता। तो मोटीबा को अगर पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा होंगी और मम्मी भी फंस जाएंगी। फिर इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा बापूजी को परेशान खड़े हुए देखती है, तो आकर पूछती है कि क्या हुआ बापूजी, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो बापूजी फिर इधर से अनुपमा को कहते हैं कि राही प्रेम के लिए जो शगुन का कुर्ता लाई थी वो काले रंग का है। फिर ये सुनकर अनुपमा बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मोटीबा को पता चला ये बात तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। इसी बीच फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पंडित जी प्रेम की माँ को एक रस्म में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। तो मोटीबा फिर ये जिम्मेदारी ख्याति को देने के बजाय मीता को देती है, लेकिन प्रेम इधर जिद करता है कि गायत्री को भी इस रस्म में शामिल किया जाए। फिर वो जाकर गायत्री की एक तस्वीर लेकर आता है, उसके सामने रख देता है, और इधर फिर ख्याति को ये देखकर काफी बुरा फील होता है। तभी इसी दौरान बादशाह और राधा हाइड एंड सीक खेलने का फैसला करते हैं, और राधा इधर बड़े ही चालाकी से अपना फोन ऐसी जगह पे रख देती है जहां राही और प्रेम एक दूसरे को देख सकें। फिर इसके बाद राधा आकर प्रेम को एक ईयरफोन पकड़ाते हुए कहती है कि राही वीडियो कॉल के जरिए उसे देखना चाहती है। ये सुनकर प्रेम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तभी राधा जाते जाते मस्ती में कहती है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है ये करके, और बदले में उसे एक खास गिफ्ट चाहिए। फिर इस पर प्रेम मुस्कुराते हुए हामी भरता है। आगे फिर हम देखते हैं कि राही को सामने देखकर प्रेम बेहद खुश हो जाता है और वो खुशी में राही को फ्लाइंग किस भी देने लगता है। लेकिन तभी रस्म के दौरान जब मीता प्रेम के सिर पर दुपट्टा रखने लगती है तो वो अचानक चौंक कर ये कह देता है कि क्या कर रही हो ये। तो ये देखकर इधर सब लोग प्रेम को हैरानी से देखते हैं। फिर इधर प्रेम स्थिति को संभालते हुए कहता है कि वो बस एक मक्खी देखकर चौंक गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पंडित जी अनुपमा को प्रेम को शगुन भेंट करने के लिए कहते हैं, जिसे वो पूरा करते हुए नजर आती है। इसके बाद पंडित जी ये भी कहते हैं कि अब शगुन के थाल से कपड़ा हटाने का समय आ गया है, जिससे बापूजी अनुपमा और अंश के चेहरे पर तनाव दिखने लगता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में हमें ये दिखाया जाता है कि राही अचानक बादशाह को वीडियो कॉल के जरिए एक ट्रंक में छुपा हुआ देख लेती है, तो उसे बचाने के लिए वो तेजी से कोठारी हाउस की तरफ भागती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या राही समय पर बादशाह को बचा पाएगी, और क्या प्रेम के काले कपड़ों को लेकर कोई बड़ा हंगामा खड़ा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।